साथ ही साथ हमको सावधानियां बरतनी है कि हम किसी का भी हाथ ऐसे अपने ऊपर ना रखवाएं। पास्टर बेनी हिन कहते हैं, मैं किसी का भी हाथ अपने ऊपर रखने ही नहीं देता। और ये मेरी पर्सनल गवाही है कि एक पास्टर जो था उसने जबरदस्ती मेरे ऊपर जब अपना हाथ रखा था तो कैसे मेरा जीवन जो था वो परेशानियों के अंदर फंस गया था। वो किसी और विषय के ऊपर जब मैं प्रचार करूंगा तब मैं आपको वो सारी की सारी बातें डिटेल के अंदर बताऊंगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो कितना ही बड़ा पास्टर क्यों ना हो, कितना भी उसका नाम क्यों ना हो, आप बिना उसको परखे उसका हाथ अपने ऊपर ना रखवाएं। आपके चर्च का पास्टर ही जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका जीवन सही नहीं है, यदि वो आपके ऊपर जबरदस्ती हाथ रखता है तो आप अपना हाथ आपके सिर के ऊपर बिल्कुल भी मत रखने दीजिए। हमको सावधानियां बरतनी है। और सावधानियां क्या बरतनी है? बाइबल में अगर किसी बीमार के लिए प्रार्थना की जाती थी, ये कलीसिया का पैटर्न हुआ करता था जो बाइबल के अंदर नए नियम में बताया हुआ है कि कलीसिया के जो जो एल्डर्स हुआ करते थे, प्राचीन हुआ करते थे, वो किस तरह से बीमारों के लिए प्रार्थना किया करते थे। यहां पर याकूब उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन को पढ़े तो वहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसी भी ऐरे गहरे पास्टर को, किसी भी ऐरे गहरे प्रचारक को ना बुलाए। ये जो एल्डर्स हुआ करते थे कलीसिया के, ये प्रूवन सर्वेंट होते थे, ये प्रमाणित होते थे कि वास्तव में इनका जीवन जो है वो प्रभु को समर्पित है। वास्तव में ये लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बीमार चंगे होते हैं। और एक जना नहीं, ढेर सारे प्राचीन आते थे और वहां पे लिखा है वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, यहां पर यह नहीं लिखा है कि हाथ रखकर विश्वासी के लिए प्रार्थना करें। नहीं लिखा है, किसी भी बीमारी के लिए नहीं लिखा है कि हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं लिखा है, लिखा है तेल मलकर, उसके ऊपर तेल लगाओ और उसके बाद खड़े होकर के सब जो प्राचीन होते थे, एल्डर्स होते थे, उसके लिए प्रार्थना किया करते थे। तो ये कलीसिया का पैटर्न हुआ करता था। प्रार्थना कर रहे हैं, लकवे का रोगी आ रहा है, हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई और रोगी आ रहा है, हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, बिना हाथ रखे प्रार्थना हो ही नहीं रही है। और सामने वाले जो होते हैं, जब तक उनके ऊपर हाथ ना रखा जाए तब तक उनको लगता है कि हमारे लिए प्रार्थना हुई ही नहीं है। लेकिन यह कलीसिया का पैटर्न नहीं है। साफ तौर से याकूब की पत्री के 5 अध्याय के 14वें वचन में बताया हुआ है कलीसिया के अंदर किस प्रकार से प्रार्थना की जाती थी। बात बताई हुई है प्रेरितों के काम के अंदर। प्रेरितों के काम के अंदर एक बात बताई हुई है। हमने देखा कि यूहन्ना और पतरस जब गए, सामरिया गए, वहां पर उन्होंने जाकर के विश्वासियों के सिर पे धमाधम हाथ नहीं रखा। वहां पे लिखा है उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उनके ऊपर अपने हाथ रखे। जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई उनको नहीं मिली, उन्होंने उनके सिर के ऊपर हाथ नहीं रखे। एक वचन हम पढ़ लेते हैं जो प्रेरितों के काम के अंदर पाया जाता है। जब पौलुस ने एक व्यक्ति को चंगाई दी थी तो पौलुस ने उस समय क्या किया था, वो वचन पढ़ना, वो वचन जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 28 के 7 से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन तक मित्र भाव से पहुनाई करी। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से के रोग से पीड़ित था, यानी डिसेंट्री से वो पीड़ित था। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना करी। पौलुस ने हाथ नहीं रखा। यहां पे लिखा है पौलुस ने जाकर प्रार्थना करी। और प्रार्थना जब पौलुस कर रहा था तो प्रार्थना के दौरान ही पौलुस को पवित्र आत्मा की अगुवाई हो गई और
उस पर हाथ रखकर उसको चंगा किया। पहले प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के दौरान ही पवित्र आत्मा ने पौलुस को बता दिया, और उसके बाद पौलुस ने उसके ऊपर हाथ रखा कि यीशु के नाम से मैं तुझे चंगा करता हूं, और वो उसी समय ठीक हो गया। कहीं पर भी नए नियम में नहीं बताया गया है कि डायरेक्टली चेतावनी जो है हाथ रख दो। पौलुस ने तीमुथियुस को दी थी। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 22वें वचन में, वहां पे पौलुस ने तीमुथियुस को साफ कहा था, किसी पर एकदम से हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। किसी पर भी एकदम से हाथ मत रख देना। पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी और पवित्र आत्मा बताएगा कि हाँ तू इसके ऊपर हाथ रख सकता है, तभी तू उसके ऊपर हाथ रखना। और ये कलीसिया का पैटर्न था। वो पहले प्रार्थना करते थे, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती थी उसके बाद वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा करते थे।